टाइगर यहाँ पे आ सकता है? टाइगर, शेर यहाँ आ सकता है? आ सकता है। 6 फीट डीप, 6 फीट लॉन्ग। अच्छा अच्छा, ताकि शेर ना आ पाए। टू वेजिटेबल की सब्जी है। और ये क्या है? सांबर। सांबर, सांबर तो मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ सांबर ज़रूर मिलता है। तो खाते हैं खाना और फिर उसके बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है ऊटी से। और ये भाई साहब सो रहे हैं अभी तक हमारे यूनुस भाई। उठो भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कल हम यहाँ पर जब आए थे तो 3 बजे थे दिन के, और हमें यहाँ पे घूमना था, तो इस वजह से हम हो गए थे लेट। तो हमने सिर्फ यहाँ पे अपना बैग रखा और बैग रखने के बाद हम चले गए थे यहाँ से बाहर, जो भी चीज़ें हमें कवर करनी थी उनको कवर करने के लिए। तो हम गए थे कर्नाटका गार्डन। यहाँ का बेस्ट प्लेस है देखने के लिए। अगर आप यहाँ ऊटी आते हैं तो कर्नाटका गार्डन ज़रूर जाएं। वैसे तो यहाँ पर सारी ही चीज़ें देखने लायक हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सारी ही चीज़ें देखें जितनी भी विजिटिंग प्लेस हैं, क्योंकि ऊटी की जो खूबसूरती है वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है। हाँ, मैं आपको एक कमरे का टूर करा देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग कहाँ ठहरे हुए हैं। अलमीरा है, ये कुछ बंगलो टाइप का है, मतलब जैसे छोटे से बंगले होते हैं उस टाइप का इन्होंने बना रखा है। और इसका जो रेंट था वो भी ज़्यादा नहीं था, 1000 में हमें मिल गया। और ये बाथरूम है हमारा, पानी गर्म करने का, और वॉशरूम भी अच्छा है काफ़ी। और यहाँ हमारा हिसाब किताब सारा ताम झाम रखा हुआ है। हाँ, बाहर जाने से पहले कुछ पहन लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो ये है बाहर का नज़ारा। और ये है बालकनी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। अपनी ज़िंदगी में आप एक बार ऊटी ज़रूर आइए। तैयार होते हैं और चलते हैं अपनी एक नई डेस्टिनेशन पर। अब रेडी होते हैं और निकलते हैं अपनी एक नई लोकेशन पर। और ये है भाई साहब का चाय बनाने का तरीका। अच्छा, इसमें पत्ती डालने का है और ऐसे गर्म पानी में भिगोने का है। तो ये है चाय। ₹16 4 ರೂಪಾಯಿ.
ರಘುವಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ तो रोज़ गार्डन हम रुके नहीं, यहाँ पे हमने बाहर से ही देख लिया। रोज़ गार्डन का पूरा व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है किस तरह से। टाइम की कमी है हमारे पास, तो इसलिए हम निकल रहे हैं नई लोकेशन पर। और मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते का व्यू कि ऊटी की सड़कें कैसी हैं, ऊटी की मार्केट कैसी है। अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:10 हो रहे हैं और शॉप्स ज़्यादातर अभी क्लोज़ हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा नज़ारा होता है मॉर्निंग में ऊटी का। चलिए अब आपको ले चलते हैं हम ऊटी की मार्केटों में, ऊटी की सड़कों पर, ऊटी के ब्यूटीफुल व्यू दिखाते हैं आपको हम। ये ऊटी का रोज़ गार्डन है। राज मूवी वाले जंगल और ये हैं राज मूवी वाले पेड़। आओ जंगल में चलते हैं राज मूवी के। डर तो नहीं लग रहा भाई साहब? चुड़ैलों के हंसने की आवाज़ आ रही है ऊपर। नहीं ना, प्लास्टिक जला दिए सारे रखे हैं पर हमें, जला रखे हैं लेकिन नहीं आनी चाहिए ना नीचे यार, ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं चीज़ें। ये बंदे थोड़े अलग है ना पहाड़ी।
हम अभी आए हैं अपनी एक नई लोकेशन पर जिसका नाम है पाइन फॉरेस्ट, और यहाँ पर राज मूवी की और राजा हिंदुस्तानी की मैंने प्यार किया, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और यहाँ ये मंकीज़ बैठे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। जब आप मैसूर ऊटी से मैसूर की तरफ आते हैं तो रास्ते में ही पड़ती है, या जब मैसूर से आप ऊटी की तरफ जाएंगे तो भी रास्ते में है। इस जगह का नाम मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, पाइन फॉरेस्ट। देखने लायक जगह है, नीचे लेक है। देखो इन्होंने सीटें बना दी पेड़ काट काट के यहीं पर ही हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, यहाँ बैठ सकें लोग। और वो जड़ के साथ पेड़ कटा हुआ पड़ा है यहाँ पर। अरे मंकीज़ के लिए कुछ खाने पीने का लेके आने का था यार। हेलो। यहाँ का जो एंट्री चार्ज है वो 20 रुपीज़ है, 20 रुपये पर पर्सन। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो ऊटी है ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको ऊटी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अद्भुत नज़ारे मिलेंगे प्रकृति के। जो प्राकृतिक सुंदरता है ना यहाँ पर, वो एकदम देखने लायक है। कैसा लग रहा है भाई साहब? बढ़िया। So beautiful place. How is your experience about the Ooty? कुछ कहना चाहेंगे आप सर? Ooty is the best place in my knowledge, according to me. ऊटी में जो नेचर से प्यार करता है वो ऊटी जरूर आए। यही बात बोली थी मैंने। ऊटी देखने योग्य है। ऊटी के अंदर 50 व्यूज़ पॉइंट हैं जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लाइक दिस सो ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ प्लेस जो हैं वो फालतू के बना रखे हैं। आप यहाँ बैठकर क्वार्टर लगा सकते हैं शाम को। हाँ? देखो उजाले का राज मूवी वाले व्यूज़ हैं सारे। देखो जरा एक वो ले लूँ, सिनेमैटिक। सुंदर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, पहाड़ों पर ही नहीं अपने घरों में भी। जैसे कि प्लास्टिक की थैली हो गई, बॉटल्स हो गई, रैपर्स हो गए प्लास्टिक के, चिप्स वगैरह के। प्लीज़ इनको आप डस्टबिन में ही डाला करें, और हो सके तो रैपर वाली चीज़ों का यूज़ ना करें, जो प्लास्टिक की रैपर वाली चीज़ें होती हैं। इससे हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। हम तो देख रहे हैं ये सारी सुंदरता प्रकृति की, लेकिन अगर ऐसे ही हमने ये प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते रहे तो हमारे आने वाली जनरेशन को ये खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो लोगों ने क्या हाल कर रखा है। प्लास्टिक की बोतलें डाल रखी हैं पानी के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा यहाँ से ऊटी की लेक का।
ऊटी से वापस मैसूर की तरफ जाते हुए ये एक फॉरेस्ट एरिया पड़ता है जिसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं। और यहाँ रास्ते में भाई साहब हाथी लेके जा रहे हैं, पीछे हो रहे। एक्चुअली इस रोड पर आपको बहुत सारे हाथी देखने को मिल जाएंगे और हिरन देखने को मिल जाएंगे और टाइगर भी, अगर आपका लक अच्छा हुआ तो टाइगर भी आपको इसी रोड पर मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर रुकना मना है। अगर आप यहाँ पर रुकते हैं और कोई फॉरेस्ट ऑफिसर अगर आपको देख लेता है तो आई थिंक 1000 रुपीज़ का फ़ाइन है। यहाँ रास्ते में आपको बहुत सारे साइन बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि यहाँ रुकना मना है। तो एज पर यूनुस भाई की नॉलेज ये 40 किलोमीटर का जंगल है जो अभी हमें क्रॉस करना है। अभी हमने 5 किलोमीटर करा होगा ना? हाँ 5। अभी हम 5 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और 35 यहाँ से बैलेंस है। तो एक व्यू पॉइंट था, अच्छा लगा यहाँ पर रुककर। हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। उसको बुलाना यार, लड़के को, उससे बात करते हैं। अन्ना कम हेयर। एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, इससे बात करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर आर यू फ्रॉम? हिंदी आता? तमिल आता? ओके। तमिल। कैन यू टॉक विद हिम? तुमको अच्छा तमिल आता? आता थोड़ा थोड़ा तमिल, थोड़ा थोड़ा हिंदी ना, आता नहीं आता। पूरा तमिल आता? कुछ नहीं आती हिंदी, इंग्लिश कुछ नहीं आती। कुछ तो बोल, कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ अपने बारे में। व्हाट इज योर नेम? माधव। यू नो इंग्लिश। सो व्हाट यू डू हियर? व्हाट इज योर जॉब? यस। एलिफेंट। ओह नाइस। और कहाँ एलिफेंट? और एलिफेंट नहीं यार, तुम्हारा था गया, जो फादर है। अंकल। अंकल। योर अंकल? कहाँ लेके गए? वेयर आर दिस? कैंप। एलिफेंट कैंप। हाउ फार फ्रॉम हियर? एलिफेंट से कैंप कितनी दूरी है? दूर कितना है यहाँ से एलिफेंट? मधुमलाई में है घूमने के लिए, हम भी घूम सकते हैं। अपने आप मतलब खुद बना लो अपने सेंटेंस है। भाई साहब ने सब कुछ नहीं बोला ना, मधुमई बोला यार। ओके, आई हैव यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब। डू यू हैव मोबाइल? नेटवर्क इज कमिंग? ಇಲ್ಲ BSNL. Show me on the YouTube. You will come on mobile, recording. YouTube. YouTube. This is YouTube. Just show me. भाई साहब की पिक देखो एलिफेंट के साथ। ओपन द लॉक। सेफ है, सेफ। दिस एरिया इज सेफ। टाइगर नॉट कम। ओ माय गॉड, इसके भैया टाइगर आ सकता है यहाँ तो। यूनुस भाई, तो टाइगर यहाँ पे आ सकता है? टाइगर शेर यहाँ आ सकता है? आ सकता है। मजा आ रहा है यार पे तो। योर जॉब इज गवर्नमेंट जॉब? खोलो। You know English well. It is sufficient to speak to other one. You are studying? You are a student? No school? School, yes. Yes. In which class? 10th class. Nice. So you are not learning English? You should learn, because English is a world language. You can speak to anyone if you know the English. Okay? So you should learn English. My language is Hindi and Urdu, my mother language. But I am able to speak English. I learned so that I can talk with anyone. Okay?
हाथी देखने का। बहुत सारे हाथी कहाँ हैं? एलिफेंट वेयर आर यू एलिफेंट? नो एलिफेंट हेयर। नो देयर। ओके, बहुत Madhav, मेहनत nice to करता, meet you. बात करने Bye-bye, में take बहुत care. मेहनत करता। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बात अच्छा लगा। चलो। ओ चलें आगे देख के आते हैं क्या है। तो ये थे माधव भाई, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। चलो चाय वाय पियेंगे। आओ चाय पीते हैं फिर चल के। ये लो। तो मैसूर की तरफ वापस जाते हुए हम रुके हैं ये इस जंगल में, मुडू मलाई टाइगर रिजर्व में। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा। और यहाँ पे एक ये जंगल के बिल्कुल बीच में छोटा सा रास्ता, वहाँ से मेन रास्ता वहाँ से जा रहा है पीछे से, जहाँ से अभी हम उस तरफ आए थे। मैं दिखा देता हूँ आपको, मेन जो सड़क है वो वहाँ से जा रही है। और हम अंदर की साइड आ गए, हमें दिखा एक छोटा सा रेस्ट रूम, तो हम यहाँ पर आ गए। और हमने यहाँ पे एक आंटी बैठी है अंदर, और यूनुस भाई उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तमिल में, जैसे उनको आती है। इल्ले पिल्ले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई साहब। यहाँ स्टे कर सकते हैं? ये ऑनलाइन में बुक करना चाहिए सर, अच्छा कहाँ पर है? मोबाइल में। नहीं वो इससे ये है क्या रूम? रूम www.madhumalai-tigerresort.com मधुमलाई उधर टाइगर जाएगा ना। अच्छा अच्छा। तो इधर मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा हमको? अभी मिलेगा सर, मिलेगा। ऑफिस रहा अब आपको उधर ट्रेनिंग हॉल में बैठाएगा ना, प्रॉब्लम है। ऑफिसर्स को देते हैं वहाँ। अच्छा चलो चाय तो पिलाओगे? यहाँ पे जो ऑनलाइन बुकिंग होती है madhumalai.com करके, और आई थिंक ये जो लेबर हैं ना, इनके जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और अगर आप होटल बुक कर लेते हो, ये वाला, ये टाइगर मधुमलाई करके है इसका नाम, और ये ऑनलाइन बुकिंग होती है सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपको आना है, इस प्रकृति का सौंदर्य का मज़ा लेना है, आपको शेर देखने हैं, हाथी देखने हैं और हिरण देखनी है, और जंगल में रहकर एक एक्सपीरियंस करना है अगर आपको, तो आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मधुमलाई टाइगर रिजर्व करके .com करके, जैसा भाई साहब ने बताया, और आप बुक कर सकते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विल्सन सर। विल्सन, तुमको हिंदी अच्छी आती है? कैसे? मैं होटल में काम कर दिया ना। कहाँ पे? सब इधर है, टूरिस्ट प्लेस है ना। अच्छा अच्छा। आप ओरिजिनल कहाँ से हैं? मैं तमिलनाडु इधर है। तमिल से। अच्छा किया आपने हिंदी सीख लिया यार। आपसे बात करने में इजी हो गया। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। मैंने देखा भी, एक भाई साहब रास्ते में खड़े थे, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश भी इतनी नहीं आती उसको। तो यहाँ लोगों आप किधर है सर? हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली। हाँ, अभी हम यहाँ घूमने आए, ऊटी से अभी हम मैसूर में रुके हुए थे, फिर ऊटी घूम के आए। रास्ते में हमने कहा चलो। जॉब सर? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट, वकील। ये भाई साहब ऑल्सो एडवोकेट है। हम क्या करते हैं, हम घूमते रहते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। यूट्यूब पे चैनल है मेरा, आपके पास मोबाइल है? हाँ। सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू आंटी। यार अगर खाने का इंतज़ाम हो जाता है ना, हम यहीं बैठ के खा लेंगे, खिला देते यार। भूख लग रही है यार। यूट्यूब। साहब लोगों के साथ मत खिलाओ हमें यहीं खिला दो। नहीं, सब इधर मुदुमलाई का बड़ा ऑफिसर है। हाँ फैमिली में आ रहा, डिस्टर्ब कराएगा ना, मेरा को गलती आता है। नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम तो यहाँ बैठ के खाएंगे ना आपके साथ। हमें तो खाना है, हम तो घर जैसे खाएंगे। वाह बहुत अच्छी चाय बनाई, पहली चाय पी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये चाय हमारी। अच्छा चाय का कलर बड़ा अच्छा है यहाँ पे, कलर। यस सर, Nice. स्पेशल टी पाउडर है ना। हाँ टी पाउडर स्पेशल। 5 लीव्स अच्छा मिक्सिंग, अच्छा इसमें टी बनाता है। अच्छा अच्छा नाइस। तो
तो यहाँ पर शेर आ जाता है क्या कभी कभी? शेर शेर ओ, ये लगा रखा है आपने फोटो यहाँ, हाँ टाइगर टाइप का ना? टाइगर का। एक फ्रेंड है, लिख के प्रेशर दे दिया ना। क्या लिखा है फिर? क्या करा? ड्राइंग अच्छा, ड्राइंग करके दिया आपको गिफ्ट? करके मेरे को प्रेशर दे दिया। अच्छा, गिफ्ट दिया आपको। तो शेर कहाँ तक आता है यहाँ पर? सर सब ट्रेंच है ना सर, सर गेस्ट हाउस का फुल ट्रेंच अच्छा। ट्रेंच है, 6 फीट डीप, 6 फीट लॉन्ग। अच्छा अच्छा, ताकि शेर ना आ पाए। ओके। अदा टी कुड़चिटे कलमरन। ओके सर। तो ये सिक्योर है थोड़ा सा ना? ऊटी से वापस आते हुए मैसूर के रास्ते में हमें लगी भूख और हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पे हमने ये 2 थाली ऑर्डर करी है। और इसमें क्या क्या मिलता है हमें? 50 रुपीज़ की एक, 50 रुपये की एक थाली में हमें मिलता है राइस, और ये क्या यार, सब्ज़ी है? सब्ज़ी है, 2 थोड़ी सी वेजिटेबल सब्जी, 2 वेजिटेबल की सब्ज़ी है। और ये क्या है? सांबर। सांबर तो मतलब जहाँ भी जाओ वहाँ सांबर ज़रूर मिलता है। तो खाते हैं खाना और फिर उसके बाद मिलते हैं। ये क्या सांबर? हाँ सांबर। अरे ये कैसा पराठा है भाई साहब? इसमें तो आपने पराठे का घी नहीं लगाया। रोटी का है? रोटी नहीं मिलता सर। नहीं आटे का है ना? आटा का है। आटे का एक देना। एक दिन। अरे भाई साहब ऐसे खाओगे? कटोरी में करके खाने का था ना? तो मिलते हैं खाना खाने के बाद।